हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक मांगा जो काफ़ी पॉपुलर है और इसकी स्टोरी भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। इस मांगा की थीम है लव एंड फ्रेंडशिप और ये स्कूल लाइफ से रिलेटेड है, जिसका एनिमे अडेप्शन भी इसी ईयर जल्द आ रहा है। इस मांगा का नाम है द फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। तो चलिए चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि क्लास में लास्ट विंडो सीट पर बैठा सामने वाली बिल्डिंग्स के विंडोज़ पर लगे कर्टेंस को देखता है और सोचता है ये कर्टेंस कभी नहीं खुलते, इनके पीछे ना जाने क्या है, शायद एक ऐसी दुनिया जिससे मेरा कभी कोई वास्ता नहीं होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन वो लड़का स्कूल की ओर जा रहा होता है। इसके बाद हमें 3 लड़के दिखाए जाते हैं जिनसे 2 लड़के टकरा जाते हैं और उन्हीं से माफ़ी मांगने को कह रहे होते हैं। वो दोनों शक्ल से भी आवारा लग रहे होते हैं। तब वो दोनों उन तीनों से पूछते हैं, तुम लोग चिदोरी हाई से हो ना? मैंने सुना है कि वहाँ कोई जाइंट ब्लॉन्ड हेयर का लड़का पढ़ता है। तब उन तीनों में से एक कहता है, कहीं तुम रेंतारो उनकी बात तो नहीं कर रहे? तभी उन दोनों के पीछे एक वही ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का आता है और पूछता है, क्या इन तीनों ने कुछ किया है? उसकी जाइंट बॉडी और भयानक चेहरों को देखकर वो दोनों तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के का नाम रेंतारो त्सुमुगी है, जो 16 ईयर्स का है और ये तीनों इसके दोस्त हैं। रेंतारो चिदोरी हाई स्कूल में एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है और अपने ब्लॉन्ड हेयर और जाइंट अपीयरेंस के कारण लोग उसे देखते ही डर जाते हैं, मगर असल में तो रेंतारो काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन है। देन हम देखते हैं कि चारों दोस्त बात करते हुए स्कूल के पास पहुंचते हैं तो 2 गर्ल्स जो कि किकियो हाई स्कूल की होती हैं उनके बगल से निकलती हैं, जिनमें से एक का रुमाल रास्ते में गिर जाता है जिसे रेंतारो का दोस्त उठाकर देने लगता है, पर वो कहती हैं तुम इसे फेंक सकते हो क्योंकि इसकी कीमत अब गिर चुकी है। ऐसा बोलकर वो अपने स्कूल के अंदर चली जाती हैं। रेंतारो का दोस्त कहता है, यार पक्का वो हमें हमेशा की तरह हेट करती हैं। अब हमें यहाँ जानकारी दी जाती है कि चिदोरी और किकियो 2 हाई स्कूल्स हैं जो कि एक दूसरे के अगल बगल लोकेटेड है। किकियो एक गर्ल्स हाई स्कूल है जहाँ नोबल लेडीज़ पढ़ती हैं, हालांकि उनका बिहेवियर चिदोरी हाई के प्रति बिल्कुल भी नोबल नहीं है। वहीं चिदोरी हाई स्कूल के बारे में कहा जाता है कि ये लो क्लास और बेवकूफ़ों से भरा हुआ है जिसका स्टेटस भी ऊंचा नहीं है। इन दोनों स्कूल्स की बिल्डिंग अगल बगल होने के बावजूद इनके एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स के आपस में कोई भी मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं रेंतारो घर आ जाता है। रेंतारो की फैमिली की एक बेकरी है, इसीलिए समटाइम्स इसको यहाँ काम करना पड़ता है। तो रेंतारो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाता है और कस्टमर्स को सर्व करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि बहुत सारा खाना खा रही होती है, पर वो जैसे ही देखती है कि रेंतारो उसे खाते हुए देख रहा है, उसका खाना अटक जाता है और उसे खांसी आने लगती है, जिससे रेंतारो उसे पानी देता है। रेंतारो सोचता है इसकी हाइट कितनी छोटी है, ज़रूर ये मिडिल स्कूल में होगी और मुझे नहीं पता था कि एक लड़की इतना खाना खा सकती है। तभी वो लड़की रेंतारो को थैंक्स कहती है फूड के लिए और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अब वो सोचने लगता है पक्का उसने इस बार इस लड़की को डरा दिया। रेंतारो अपनी मॉम से उस लड़की के बारे में बताता है तो उसकी मॉम कहती है, अच्छा वो तो वागुरी-सान है जो हमारे शॉप में महीने में 1-2 बार आती हैं और तुम चिंता मत करो, वो दोबारा यहाँ ज़रूर आएगी। दूसरे दिन रेंतारो स्कूल में भी यही सोचता रहता है कि आखिर कैसे वो उस लड़की से माफ़ी मांगे। फिर वो देखता है कि अगले दिन वही लड़की यानी वागुरी-सान रेंतारो से मिलने आई होती है और रेंतारो को ट्रीट देने को कहती है। अब रेंतारो सोचता है, क्या ये छोटी सी लड़की जो कि मुश्किल से मिडिल स्कूल में पढ़ती होगी, मुझे मेरी बेकरी के केक से मुझे ही ट्रीट दे रही है। वागुरी-सान रेंतारो से उस दिन अचानक भाग जाने के कारण माफ़ी मांगती है और इसीलिए वो उसको केक की ट्रीट दे रही होती है। पर जैसे ही केक टेबल पे आता है तो खुद उसे देखकर इतना ललचा जाती है कि रेंतारो कहता है तुम इसे खा सकती हो। अब उसे ये तो समझ में आ जाता है कि इस लड़की को खाने से बहुत प्यार है। फिर अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है कि मेरा नाम काओरुको वागुरी है। इस पर रेंतारो कहता है मेरा नाम रेंतारो त्सुमुगी है। अब वागुरी-सान कहती है कि चलो आखिरकार मुझे तुम्हारा नाम तो पता चल गया। रेंतारो पूछता है आखिरकार, इस आखिरकार का क्या मतलब? तो बताती है तुम इसे बिल्कुल भी गलत मत समझना, मैंने तुम्हें कई बार यहाँ कस्टमर्स को सर्व करते हुए देखा है, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती थी। अच्छा, तो रेंतारो सोचता है यानी वो पहली बार नहीं था जब इसने मुझे देखा था। तभी वो शौक होकर उससे कहता है, यानी उस दिन तुम मुझसे यहाँ डर कर नहीं भागी थी? वो कहती है नहीं, मैं तुमसे डर कर नहीं भागी, बल्कि वो पहली बार था जब कोई मुझे इस तरह से खाते हुए देख रहा था, जिसके कारण मेरा
हार्ट बहुत तेज़ से धड़कने लगा, इसीलिए मैं यहाँ से चली गई थी। रिंतारो मन ही मन सोचता है, क्या मेरा चेहरा किसी के हार्ट को भी धड़का सकता है। वागुरी-सान अब घर को जाने लगती है तो रिंतारो उसे स्टेशन तक छोड़ने को कहता है क्योंकि अंधेरा हो गया था, पर वो कहती है कि वो चली जाएगी। जाते समय वो रिंतारो से कहती है, तुम मुझे बिल्कुल भी डरावने नहीं लगे, तो मेरा विश्वास करना और थैंक यू वेरी मच। ऐसा कह के वागुरी-सान वहाँ से चली जाती है। रिंतारो अब घर आकर ये सोचने लगता है, अब तक अधिकतर लोग जिनसे वो मिला है सब ने उसको डरावना ही समझा है, पर वागुरी-सान तो कुछ और ही कह रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलकर देखने निकलता है कि वागुरी-सान सेफली गई कि नहीं गई। फिर हमें एक स्ट्रीट के किनारे वही दो लड़के जो हमें फर्स्ट सीन में दिखाए गए थे, वो वागुरी-सान को परेशान कर रहे होते हैं और पूछते हैं कि तुम और रिंतारो डेट कर रहे हो ना, मैंने तुम्हें अभी उसके साथ देखा था। पर वागुरी-सान मना कर देती है। वो वागुरी-सान से कहता है, वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का लोगों को डराने के लिए काफ़ी फेमस है, मैंने अफवाह सुनी है कि मिडिल स्कूल में सारे स्टूडेंट उससे डरते थे। तब वागुरी-सान कहती है, आखिर तुम ऐसी अफवाहों पर विश्वास कैसे कर सकते हो जब तुमने कभी उससे बात ही नहीं की। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले रिंतारो को उनसे मिलना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा वो कितना वंडरफुल पर्सन है। अब उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। अब वो लड़का गुस्से में वागुरी-सान से कहता है, हमारा ओरिजिनल प्लान तुम्हें यूज़ करना था जिससे कि हम रिंतारो से बदला ले सकें, पर अब मैंने अपना माइंड बदल दिया है। तब वो वागुरी-सान को पंच मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी सडनली रिंतारो वागुरी-सान के पास आ जाता है उसे बचाने के लिए। वो दोनों लड़के शॉक होकर पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि रिंतारो के माथे से खून निकल रहा है और वो गुस्से में कहता है, तुम लोग मुझसे बदला लेना चाहते थे ना, तो अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ है ना। वो दोनों डरकर तुरंत वहाँ से निकल लेते हैं। वागुरी-सान अपनी हैंकरचीफ से खून को रोकने लगती है और उसे माफ़ी मांगती है। इस पर रिंतारो कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सारी गलती तो मेरी है। वागुरी-सान कहती है, ये मैटर नहीं करता, तुमने पैच जानबूझकर अपने ऊपर लिया है ना। तब रिंतारो अपना सर झुकाकर कहता है, मेरी वजह से, हाँ मेरी वजह से तुम इन सब बवाल में पड़ गई और तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। वागुरी-सान कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें इस तरह सर झुकाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। रिंतारो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा होता है और सोचता है, ये कितनी जेंटल है, इसका नेचर कितना अच्छा है और मेरे बारे में कितना अच्छा सोचती है। इस सब के बावजूद उसे मेरे कारण ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ा। वागुरी-सान रिंतारो से कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हें डरावना क्या है, ये सच में एक मिस्ट्री है। वो कहती है, मुझे तो तुम में एक काइंड सोल नज़र आती है और हाँ, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रिंतारो से स्टेशन तक छोड़ के आता है। जाते हुए वागुरी-सान उससे कहती है, मैं दोबारा फिर आऊँगी, नेक्स्ट टाइम हम साथ मिलकर फिर से केक खाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। रिंतारो क्लास में बैठा हुआ वागुरी-सान के बारे में ही सोच रहा होता है कि अगली बार वो कब आएगी। और फिर से वही किकियो हाई स्कूल के बिल्डिंग्स के विंडोज़ पर लगे कर्टन्स को देखने लगता है। तभी कोई अंदर से उन कर्टन्स को हटाने लगता है और तब हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि वागुरी-सान ही होती हैं। रिंतारो अचानक से वागुरी-सान को देखकर शॉक हो जाता है और अपने विंडो पर कर्टन्स लगा देता है। अब वो सोचने लगता है कि वो यहाँ कैसे, क्या वो मुझसे छोटी नहीं थी, मुझे तो लगा वो मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वागुरी-सान एक स्टूडेंट है किकियो हाई स्कूल में। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है।